चलो बच्चों, मैं हूँ वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स के बारे में बच्चों पढ़ने वाले हैं। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट यानी नाम से तो समझ में आ गया ना आप लोगों को कि जो मूवमेंट्स ग्रोथ पे डिपेंडेंट है, यानी ऐसी मूवमेंट जो तभी होगी जब ग्रोथ हो रही है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स. So movement or the growth of any part of the plant in response to an external stimulus. The word external stimulus becomes important. ठीक है, तो इस पे एम्फेसाइज करेंगे हम कि जो मूवमेंट या ग्रोथ किसी भी पार्ट ऑफ अ प्लांट की हो रही है एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, या इसको हम ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं. सो मार्क दिस थिंग. तो ऐसी मूवमेंट जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के अगेंस्ट हो रही है और ग्रोथ करवा रही है, किसी भी पार्ट का, प्लांट के किसी पार्ट का ग्रोथ करा रही है, सो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट, या उसको हम ट्रॉपिज्म भी बोलेंगे. सो व्हाट हु शोज द ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट? ये ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट करता कौन है बच्चों? सो मूवमेंट इन अ सीडलिंग इज ऑलवेज, ये इसका एग्जाम्पल है. मूवमेंट इन अ सीडलिंग, सीडलिंग मतलब समझ रहे हो, सीड. ठीक है, मतलब जो सीड होता है, जब जैसे ये सीड है, अब सीड से एक प्लांट निकल रहा. ठीक है, सीड से एक प्लांट अराइज हुआ. ठीक है, तो ये सीडलिंग हो गया, ये सीडलिंग हो गया. वो सीड से छोटा सा पौधा नहीं निकल जाता ऊपर से ऐसे ग्रीन कलर और नीचे व्हाइट कलर. सो जो छोटा सा पौधा होता है ना बच्चों, उसको सीडलिंग बोलते हैं. तो सीडलिंग में जो ग्रोथ होती है, दैट इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. सीडलिंग में जो मूवमेंट हो रही है, सीडलिंग में जो मूवमेंट होगी, दैट इज ग्रोथ डिपेंडेंट. ठीक है, ये हमने डायग्राम पहले भी देखा है. नाउ द मूवमेंट और द ग्रोथ ऑफ एनी पार्ट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस इज ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट या ट्रॉपिज्म. ट्रॉपिज्म चार तरीके का है बच्चों. पहला, ऐसे बहुत सारी तरह के ट्रॉपिज्म्स है, बट 4 मेन टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म्स आर देयर, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म. फोटो मतलब लाइट, फोटोसिंथेसिस, है ना, लाइट के प्रेजेंस में सिंथेसिस करना. फोटोट्रॉपिज्म, लाइट के प्रेजेंस में ग्रोथ करना. समझ, आर यू एबल टू लिंक दैट? फोटोसिंथेसिस, लाइट के प्रेजेंस में चीजें बनाना. फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट के प्रेजेंस में ग्रोथ करना. ट्रॉपिज्म क्या था? ग्रोथ, ग्रोथ था, दैट इज मूवमेंट. ठीक है, मूवमेंट करना. ट्रॉपिज्म यानी मूवमेंट था, ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. ओके, तो मतलब हम लोग उसमें ग्रोथ होगी, और ग्रोथ जब होगी तो मूवमेंट भी होगी. तो फोटोट्रॉपिज्म यानी लाइट है, और लाइट की वजह से क्या होगी बच्चों? मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द लाइट. नेक्स्ट इज योर कीमोट्रॉपिज्म. तो कीमो यानी केमिकल्स. तो केमिकल्स अगर होंगे तो केमिकल्स की तरफ मूवमेंट होगी अलोंग विद द ग्रोथ, क्योंकि ये सब ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स है. ठीक है, नेक्स्ट ग्रेविटोट्रोपिज्म. ग्रेविटोट्रोपिज्म में ग्रेवी मीन्स ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी के अगेंस्ट, ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट हो रही है. एंड ग्रोथ, जैसे रूट्स का ग्रो होना, रूट्स जो ग्रो करते हैं, दैट दैट गोज अलोंग विद द ग्रेविटी, वो ग्रेविटी के साथ साथ जा रहे हैं. अब जब वो ग्रो कर रहे हैं तो मूवमेंट भी हो रही है ना, बिकॉज दीज आर ऑल ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स. हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मीन्स वाटर, सो द मूवमेंट टेक्स प्लेस टुवर्ड्स द वाटर. सो चार तरह के मूवमेंट्स या चार तरह का ट्रोपिज्म्स है बच्चों: फोटोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, ग्रेविटोट्रोपिज्म एंड हाइड्रोट्रोपिज्म. याद रहेगा सबको? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं. ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स, जिसको हम लोग ट्रोपिज्म भी बोलते हैं. ये चार तरीके की ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स है. फोटोट्रोपिज्म यानी लाइट के प्रेजेंस में, कीमोट्रोपिज्म यानी केमिकल्स के प्रेजेंस में, ग्रेविटो या ग्रेविट्रोपिज्म दैट इज ग्रेविटी के, ग्रेविटी को देखकर वो ग्रो करेंगे या मूवमेंट करेंगे. ना हाइड्रोट्रोपिज्म यानी टुवर्ड्स द वाटर. तो आज हम देखते हैं बच्चों फोटोट्रोपिज्म के बारे में. आज हम देखते हैं कि फोटोट्रोपिज्म में किस तरह से मूवमेंट होती है. सो लेट्स बिगिन विद दैट. तो देखो ये प्लांट है. अभी प्लांट में यू कैन सी इन दिस डायग्राम, थोड़ा क्लियरली देखना, ये थोड़ा डार्कर साइड है, ये लाइटर साइड है. ये डार्क साइड दिखाया है, लाइट साइड दिखाया है. सबको क्लियर हो रहा है? ये डार्क है, लाइट है. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही सनलाइट आएगी, ठीक है, इसका मैग्नीफाई करके देखते हैं. देखो दिस इज अ मैग्नीफाइड व्यू. ये डार्कर साइड है, ये लाइटर साइड है. अब जैसे ही लाइट लाइटर साइड पे आई, सनलाइट, देखो सन ये रहा, तो सन की तरफ, सन का ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे लाइट आ रही है, उसके पीछे वाली पार्ट पे लाइट नहीं जा रही.
तो जैसे यहाँ पे लाइट आएगी बच्चों, तो यू कैन सी दिस पिंक कलर, है ना, ये जो पिंक कलर के, ये जो पिंक कलर से तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर ऑक्सिन्स, ठीक है, ये हार्मोन है, ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, बट ये ऑक्सिन एक तरह का हार्मोन है। तो जैसे ही लाइट यहाँ पर आई ना, तो ये वाले पार्ट ने ना ऑक्सिन को रिलीज किया, ये वाले पार्ट ने ऑक्सिन को रिलीज किया। अब ये जो ऑक्सिन है ना, वो डार्कर साइड पे जाएगा, यानी पीछे की तरफ जाएगा। रिलीज वो यहाँ पर हुआ, लेकिन जाएगा वो कहीं और जगह पे, क्योंकि हॉर्मोन्स की टेंडेंसी यही होती है कि वो बनते कहीं और है और जाते कहीं और है, ठीक है। तो ये बनते यहाँ पर है, अब वो डार्कर साइड पर जाएंगे बच्चों, और डार्कर साइड पे जाकर वो वहां पे इलोंगेशन करवाएंगे। देखो ये ऑक्सिन है नाउ, तो जैसे ऑक्सिन एक तरफ से आया बच्चों, जिस तरह से लाइट आ रही है, सो दिस इज योर शेडी एंड सनी साइड, वो देखना, तो क्या होगा, ऑक्सिन विल डिफ्यूज टुवर्ड्स द शेडी साइड, सी दिस अगेन, यहाँ पे था, ठीक है, जहाँ पे सनी साइड था, सनी साइड यानी जहाँ पे सनलाइट आई थी, तो सनलाइट की तरफ जैसे ही लाइट आई तो वहां पे ऑक्सिन रिलीज हुए, ये ऑक्सिन फिर कहाँ गए बच्चों, शेडी साइड पे गए। देखो शेडी साइड पे जाने के बाद क्या होगा, यहाँ के सेल्स अब आप देखना इलोंगेट हो जाएंगे, इलोंगेट यानी लेंथ इंक्रीज होगी, यू कैन सी दिस, सेल्स इलोंगेट हो गए। अब जब यहाँ के सेल्स इलोंगेट होंगे, अब इमेजिन करो कि तुम्हारा ये जो बैक है, ठीक है, आगे नहीं, तुम्हारा ऐसे बैक इंक्रीज हो रहा है, तुम्हारे पीछे के सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होगा, तुम्हारी बॉडी इस तरह से आगे की तरफ बेंड करेगी। इफ यू आर इंक्रीजिंग फ्रॉम द बैक साइड, बॉडी आगे की तरफ बेंड करेगी। सेम प्लांट के साथ भी तो यही हो रहा है कि जिस तरह से सनलाइट आ रही है, सपोज दिस, यहाँ से सनलाइट आ रही है मेरे फेस पे, ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीजन रिलीज होके पीछे की तरफ गए, ऑन द साइड जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही है, ठीक है, तो मेरी मेरी जो बॉडी है वो ऐसे बेंड करेगी ना सन की तरफ। समझ में आ गई ना बात, कि भाई यहाँ से लाइट आई, पीछे की तरफ तो डार्क था, अब यहाँ ऑक्सीजन रिलीज हुई, ये ऑक्सीजन गए पीछे की तरफ, यहाँ के सेल्स इलोंगेट हुए, जैसे ये इलोंगेट हुए तो मैं लाइट की तरफ बेंड हुई, सो दिस इज द फोटोट्रोपिज्म। इस तरह से लाइट जिस डायरेक्शन में होगी, उस डायरेक्शन में जो प्लांट्स है वो बेंड करेंगे और ग्रो भी करेंगे, उस डायरेक्शन में प्लांट बेंड करके ग्रो करेंगे। सो दिस कॉजेज डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स की लेंथ में डिफरेंस हो गया, जिसकी वजह से जो स्टेम है दैट इज गोइंग टू बेंड टुवर्ड्स द लाइट। सो सी यू कैन सी इन दिस डायग्राम ऑल्सो कि देखो जैसे से प्लांट्स ऐसे ग्रो कर रहा है और ये ग्रो कर रहा है टुवर्ड्स द लाइट, ये देखो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, उसी की तरफ बेंड हो रहा है धीरे धीरे पूरा प्लांट, सो दैट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट। सो बच्चों ये समझ में आया फोटोट्रोपिज्म में क्या होगा। सो फोटोट्रोपिज्म में जिस तरफ से लाइट आएगी वहां पे हार्मोन रिलीज होंगे, वो हार्मोन दूसरी तरफ जाएंगे, वहां के सेल्स इलोंगेट होंगे और उससे बेंडिंग होगी, बेंडिंग की वजह से जिस तरफ से लाइट आ रही है उस तरफ ग्रोथ हो रही है, हमें ऐसा समझ में आएगा, उस तरफ या मूवमेंट हो रही है हमें ऐसा दिखेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज फोटोट्रोपिज्म। बाकी की ट्रोपिज्म के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू।